हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ डस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड ऑन द मीडियम। ठीक है। अब अगर एक पॉजिटिव चार्ज को एक मीडियम में ले जाओगे, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है Q1, तो उसके अराउंड क्या इंड्यूस होगा? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है। एंड if you bring one more positive charge near this positive charge in that medium only, let's say Q2 को ले आए, तो what's going to happen is इन नेगेटिव चार्जेस को ये Q2 भी अट्रैक्ट करेगा एंड इस ये जो Q2 है वो बाकी और भी नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। एंड व्हाट्स गोइंग टू हैपन, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे हो जाएगा। ओके। यहाँ पे भी नेगेटिव हो सकता है बट ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस किधर आने वाला है? बिटवीन Q1 एंड Q2। ओके। अब Q1 Q2 एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं बाय अ फोर्स, लेट्स से F नॉट, नाम दे देता हूँ F नॉट। ठीक है। F नॉट क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2 और Q2 ऑन Q1। ऑलराइट। नाउ ये इंड्यूस चार्जेस देखना, ये नेगेटिव चार्जेस इसको इधर पुल करेंगे, ये नेगेटिव चार्जेस भी इसको इधर पुल करेंगे। तो ओवरऑल इस पे एक इंड्यूस्ड फोर्स F इंड्यूस्ड या फोर्स ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस विल बी इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली Q2 पे किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। ओके। तो एज यू कैन सी कि F इंड्यूस्ड इज ऑपोजिट टू F नॉट, तो जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी along the direction of F naught, because obviously F naught will be greater than F induced. इंडक्शन कम होगा। इंडक्शन डिपेंड्स बेसिकली मीडियम कितना, मीडियम पे डिपेंड करेगा। ठीक है। अलग अलग मीडियम में अलग अलग इंडक्शन होगा। तो जो नेट फोर्स ऑन Q1 को F नाम दे देता हूँ। ठीक है। तो F का डायरेक्शन ये रहेगा एंड नेट फोर्स ऑन Q2 वुड ऑल्सो बी F। ओके। नाउ व्हाट इज दिस F? F would be equal to F naught minus F induced। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है कि दिस फोर्स इज लेस देन F नॉट। इसका मतलब क्या हुआ? जब दो चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस आर केप्ट इन वैक्यूम, then what's going to happen? What would be the force between them? That would be F naught। ठीक है। Now when you change the medium, due to induction there is an extra force F induced, hence the net force would be less than F naught। मतलब सबसे ज्यादा फोर्स दो चार्जेस के बीच में कहाँ हो सकता है? इन वैक्यूम। ओके। एंड जैसे मीडियम चेंज करोगे व्हाट विल हैपन? द फोर्स विल डिक्रीज। दिख रहा है? फोर्स विल डिक्रीज। ओके। नाउ ये तो मैंने अभी एक एग्जांपल लिया किसका? दो लाइक चार्जेस का। अगर मैं यहाँ दो नेगेटिव लेता तो यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्शन होता। ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट अनलाइक चार्जेस? तो अनलाइक चार्जेस आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। ओके। तो अनलाइक चार्जेस के बारे में भी देखते हैं। तो अगर मान लो मैंने एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज लिया, तो एक पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्जेस को अराउंड इट, एंड ये नेगेटिव उसको रिपेल करेगा। तो इसके अलाउंग कैसा होगा? ऐसा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। और ये नेगेटिव चार्ज मीडियम में से क्या इंड्यूस मतलब अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्जेस को, एंड ये पॉजिटिव चार्ज उन पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेगा। तो ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे को किससे, कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं? F नॉट, जो कि वैक्यूम में भी सेम था। ठीक है। एंड ये इंडक्शन के वजह से इधर फोर्स आ गया F इंड्यूस्ड, इधर फोर्स आ गया F इंड्यूस्ड। ठीक है। तो नेट फोर्स क्या हो गया? अभी भी अट्रैक्टिव ही है बट कम हो गया। F का वैल्यू कितना रहेगा? F नॉट माइनस F इंड्यूस्ड विच इज अगेन लेस देन F नॉट। ठीक है। सो इट डजंट मैटर कि लाइक चार्जेस है या अनलाइक चार्जेस है, व्हेन यू चेंज द मीडियम नेट फोर्स विल डिक्रीज। ऑलराइट। नाउ अब ये देखते हैं कि इसको थोड़ा, ये तो अभी क्वालिटेटिव एनालिसिस था, अब एक थोड़ा क्वांटिफाई कर देते हैं इस चीज़ को। ठीक है। तो मैं दो फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो है दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने अभी जैसे बताया कि अगर वैक्यूम में है या फ्री स्पेस में
तो दो चार्जेस क्या करेगा, एक दूसरे को दूसरे पे फोर्स लगाएगा एफ नॉट से, ठीक है। एंड अगर मीडियम में है, किसी और मीडियम में, तो वो फोर्स कम हो जाएगा। लेट्स से वो फोर्स है एफ, ये एफ क्या है, नेट फोर्स है। मैं ये पहले बता देता हूँ कि जो फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2 एंड Q2 ऑन Q1 दैट इज नॉट चेंजिंग। एक एक्स्ट्रा फोर्स आने के वजह से नेट फोर्स चेंज हो रहा है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड एमसीक्यू बनता है इस पर, ठीक है। अब तो फोर्स कम हुआ है ना, तो F इज लेस देन F नॉट। नाउ द बेसिक क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क इज कितने टाइम्स कम हुआ, ठीक है। मतलब F इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाय व्हाट नंबर, ठीक है। तो दैट नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल के एंड दैट नंबर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अगर मान लो एक मीडियम में, वैक्यूम में, लेट्स से फोर्स है 100 न्यूटन, ठीक है। एंड एक मीडियम में ले गए और उधर फोर्स है 50 न्यूटन, ओके। तो इसका मतलब कितने टाइम्स कम हो गया फोर्स, 2 टाइम्स कम हो गया। तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो गया, 2, ओके। सो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम। एंड यहां से अपने को F मिल जाएगा क्या, F नॉट बाय के, ठीक है। अब इसका यूसेज समझना। अगर मान लो तुमको ये दे रखा है कि इन वैक्यूम फोर्स इज 12 न्यूटन बिटवीन एनी टू चार्जेस एंड यू चेंज द मीडियम एंड उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 3, तो अभी नया फोर्स कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 3, 4 न्यूटन, ओके। सो दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट, किस नंबर से डिवाइड करने पे वो फोर्स इन मीडियम मिलेगा, राइट। अब नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो मैं डिफाइन करने वाला हूं दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, ओके। रिलेटिव परमिटिविटी। अब जो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स रहेगा, उसको कूलम्स लॉ से कैसे लिखते हैं हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ जस्ट लुक एट दिस फॉर्मूला। इसमें Q1 Q2 तो चार्जेस है, R क्या है, वो तो ज्योमेट्री हो गया कि टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम हो गया, ठीक है। 4 पाई तो कांस्टेंट। इन सारे टर्म में से इफ यू लुक एट दिस टर्म एप्सिलॉन नॉट, ये डिपेंड करेगा किस पे, मीडियम, ठीक है। बिकॉज एप्सिलॉन नॉट इज डिफाइंड फॉर वैक्यूम, ओके। एप्सिलॉन नॉट इज डिफाइंड फॉर वैक्यूम। नाउ अभी प्रीवियस केस में मैं जब वैक्यूम के लिए लिख रहा था तो दो चार्जेस थे, एक दूसरे को रिपेल कर रहा था, चार्जेस Q1 Q2, लेट्स से सेपरेशन R। ये फोर्स कितना था, F नॉट। तो ये F नॉट को कैसे लिख सकता हूं मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ऑलराइट। अब जैसे ही मीडियम चेंज किया, तो मीडियम चेंज करेंगे तो ये Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, ये फोर्स क्या हो जाएगा, कम। अब ये फोर्स जब मैं कूलम्स लॉ के टर्म्स में लिखूंगा तो यू कैन सी Q1 Q2 R और 4 पाई तो सेम रहेगा, बट ये एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, चेंज। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम, है ना। एंड व्हाट इज एप्सिलॉन, इट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ओके। तो ये समझ में आया तुम्हें। अब जैसे हम रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, कोई भी मटेरियल होता है उसका रिलेटिव डेंसिटी क्या होता था, डेंसिटी ऑफ मटेरियल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इन वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो इसी तरह से वाटर को उसमें क्या लिया था, ऐसा रेफरेंस लिया था, तो उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैक्यूम को रेफरेंस में लेंगे एंड विल डिफाइन रिलेटिव
permittivity, and relative permittivity epsilon r will be permittivity of medium by permittivity of vacuum. Just like relative density क्या होता था, डेंसिटी ऑफ मटेरियल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. तो सेम मैथमेटिक्स लगा, जस्ट ये क्या है, ये परमिटिविटी का एक जो एक दूसरे के साथ कंपैरिजन के लिए टूल मान सकते हैं. ठीक है, तो एप्सिलॉन आर सिंपली अ कंपैरिजन टूल जो कि विल यूज टू कंपेयर द परमिटिविटीज ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. ओके, तो यहाँ से देखो क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर. ओके, तो अभी हमने क्या देखा कि वी हैव learnt about two quantities, dielectric constant which is कैपिटल के या कापा लिखते, ठीक है, एंड दूसरा क्या था, रिलेटिव परमिटिविटी. तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या था, एप्सिलॉन आर. नाउ लेट्स से कि इनके बीच का क्या रिलेशन है. ठीक है, तो व्हाट वाज एफ नॉट, एफ नॉट वाज 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square, and what is f 1 by 4 pi epsilon q1 q2 by r square. ठीक है, तो what we'll do is, what by definition dielectric constant क्या था, k was f naught by f. ठीक है, तो f naught by f करोगे तो कैन यू सी दैट q1 q2 कैंसिल, r square कैंसिल, 4 pi कैंसिल, एंड you'll get epsilon by epsilon naught. What is epsilon by epsilon naught? It is epsilon r. मतलब dielectric constant is numerically equal to what? Relative permittivity. ठीक है, तो जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें या तो रिलेटिव परमिटिविटी बोलेगा या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेगा. तो यू कैन यूज इट सिमिलरली, मतलब दोनों जो रहेगा एक ही चीज़ है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो या फिर रिलेटिव परमिटिविटी हो, बात एक ही चीज़ होता है. तो अगर तुमको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया तो वो एज इट इज यूज कर लो, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी दिया तो वो एज इट इज यूज कर सकते हैं. ठीक है, नाउ दीज आर टू क्वांटिटीज दैट वर डिफाइंड सेपरेटली बट टर्न्ड आउट टू बी हैविंग द सेम वैल्यू. ठीक है, अब ये सिमिलैरिटी हमने और भी जगह पे देखा है, जैसे एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी थर्मल फिजिक्स में देखा होगा. एमिसिविटी एंड एब्जॉर्प्टिविटी वर डिफाइंड सेपरेटली बट न्यूमेरिकली सेम होता है. सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी डिफाइंड सेपरेटली बट देन न्यूमेरिकली सेम होता है. ओके, सो दैट वाज फोर्स डिपेंडेंसी ऑन मीडियम. तो इसमें जो की पॉइंट्स है, पहला पॉइंट ये कि फोर्स exerted by one charge on the other that won't change, but due to induction the net force would change and the force would decrease. Okay, if you change the medium. Now अब वो जो इंड्यूस्ड फोर्स था, वो इंड्यूस्ड फोर्स का वैल्यू निकाल लेते हैं. तो इंड्यूस्ड फोर्स क्या था, F was equal to F naught minus F induced. तो F induced क्या होगा, F naught minus F. तो what is F? F naught by K implies F induced क्या हो गया, F naught into 1 minus 1 by K, या फिर F naught into 1 minus 1 by epsilon r. डोंट गेट कंफ्यूज, ये कैपिटल K है, वो स्मॉल k है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है. कैपिटल K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ओके,